लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वैक्सीन पर नए साल में गुड न्यूज मिलेगी? क्या नए साल में कोरोना के खिलाफ जंग का हथियार मिलने वाला है? क्या देश के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो जाएगा? आज इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आज वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होने वाली है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन रेस में सबसे आगे है, लेकिन अब फाइजर की वैक्सीन भी रेस में आ चुकी है। कोरोना से लड़ने के पहले हथियार को WHO की मंजूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। WHO से इमरजेंसी यूज की इजाजत वाली पहली वैक्सीन बनी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन। WHO ने कहा, कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि सबको वैक्सीन पर बराबरी का हक मिले। 2 दिन पहले ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ब्रिटेन में इस्तेमाल की इजाजत वहां की सरकार ने दी। अब WHO ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अमेरिका में तो मॉडर्ना और फाइजर दोनों की वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी दुनिया के कई हिस्सों में 3-3 वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन भारत में अब तक वैक्सीन का इंतजार है। अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। नए साल के पहले दिन कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई फैसला आने की उम्मीद है। आज वैक्सीन को मंजूर देने वाली CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक है। कोरोना को लेकर होने वाली इस बैठक में उन 3 कंपनियों पर चर्चा होगी जिन्होंने वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगी है। ये 3 कंपनियां हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और फाइजर। भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए 3 दवा कंपनियों ने दिसंबर के महीने में आवेदन किया था। इसको लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की 3 बार की बैठक हो चुकी है। 9 दिसंबर, 17 दिसंबर और 30 दिसंबर को CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आखिरी बैठक में तीनों कंपनियों की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी डेटा रिव्यू करने के बाद अपनी सिफारिश देगी। ये सिफारिश DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को होगी, जिसके आधार पर वो अपना फैसला करेंगे। अब जबकि WHO ने फाइजर बायोएनटेक के इमरजेंसी इस्तेमाल और ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, तो इन दोनों वैक्सीन का पलड़ा भारी दिख रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट को तो पूरी उम्मीद है कि उसकी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी सरकार की तरफ से मिल जाएगी। There is a lot of anticipation. We've got 40 to 50 million doses already made. We're producing more every week. And once we get the regulatory approvals in a few days, I would say, then it'll be down to the government to decide how much they can take, how fast they can take it. And we're talking about, reaching at least 300 million doses by July 2021. वैसे कौन सी वैक्सीन पहले आएगी अभी तक ये साफ नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने वैक्सीनेशन की सारी तैयारी पूरी कर ली है। कोल्ड स्टोरेज से लेकर वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग और जिन्हें देना है उनका डेटा, सब कुछ। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। किससे वैक्सीन लगेगी, इसकी प्राथमिकता भी तय कर ली गई है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 50 से ज्यादा उम्र के लोग, उसके बाद 50 से कम उम्र के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है। साल के अंत में यानी 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया था। अब कल यानी 2 जनवरी को पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन करेगी सरकार। आपने कहावत सुनी होगी, लौट के बुद्धू घर को आया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लौट के वायरस चीन को आया। जी हाँ, आपको मालूम ही होगा कि कोरोना वायरस चीन के वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया था। लेकिन हैरानी तब हुई थी कि वुहान का वायरस चीन के दूसरे हिस्सों या दूसरे प्रांत शहरों में नहीं फैला। पर अब वायरस के नए स्ट्रेन की दस्तक चीन में हो चुकी है। ब्रिटेन से चीन पहुंचा नया कोरोना वायरस। चीन की छात्रा में मिला वायरस का नया स्ट्रेन। नए वायरस के दस्तक से टेंशन में चीन। नए वायरस के प्रकोप से भारत भी नहीं अछूता। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस बांटकर जश्न मनाने वाले चीन की टेंशन अब बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना वायरस अब लौटकर फिर से अपने जन्म स्थान यानी चीन पहुंच गया है, और वो भी पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर। ब्रिटेन में कोरोना के जिस सुपर स्प्रेडर स्वरूप की पहचान हुई थी, अब वही वायरस चीन में मिला है, जिसने जिनपिंग के स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ा दी है।
चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक लौट के वायरस चीन पहुंचा। नया वायरस 23 साल की एक छात्रा में मिला है जो इंग्लैंड से शंघाई आई थी। 14 दिसंबर को शंघाई पहुंचने पर छात्रा की जांच हुई तो छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली। 24 दिसंबर को छात्रा के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। अब छात्रा के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। पुराने के मुकाबले नया वायरस 40 से 70% तेज रफ्तार से फैलता है। इसीलिए चीन सहम उठा है क्योंकि मौजूदा वक्त में चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ये वायरस उसके देश के दूसरे इलाकों में भी ना पहुंच गया हो। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक हफ्ते पहले ही इंग्लैंड से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द करने का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच वायरस का नया स्ट्रेन चीन में दाखिल हो गया। खतरे को देखते हुए चीन ने गुरुवार को अपने यहाँ बनी नई दवा को सशर्त मंजूरी दी है। 附条件批准注册申请，因此，国家药监局依法于12月30日批准了国药众生北京公司新冠病毒灭活疫苗。 नए वायरस की काली परछाई भारत पर भी पड़ी है। अब देश भर में इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 25 पहुंच गई है। गुरुवार को नए स्ट्रेन से पॉजिटिव हुए 5 लोग मिले। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा और न ही अपने किसी रिश्तेदार को अंदर यहाँ बुलाएगा। मेरठ के TP नगर इलाके में पुलिस और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी ये ऐलान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रहने वाले एक परिवार में नए वायरस की पुष्टि हुई है। ये परिवार इंग्लैंड से भारत लौटा था, इसलिए पूरे इलाके को 11 दिन के लिए सील कर दिया गया है। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11 जनवरी 2021 तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा और न ही अपने किसी रिश्तेदार को अंदर यहाँ बुलाएगा, क्योंकि ये एरिया कंटेनमेंट जोन है, इसलिए सील कर दिया गया है। आप लोगों को खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि दूध, फल, सब्जी जो कुछ भी चाहिएगा वो होम डिलीवरी ही होगा। वहाँ पे लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि सिंस वहाँ पे उस एरिया में हाईली कंटामिनेटेड एरिया है, रेड जोन है, वहाँ के लोगों को जागरूक कराने के लिए कि ताकि वो घर से बाहर ना निकलें। यूके का नया स्ट्रेन उस एरिया में पॉजिटिव मिला है, वो बचे रहें और लोग ज्यादा से ज्यादा संक्रमित ना हो। हम कंटेनमेंट जोन को वहीं की वहीं रोक लें, इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड ना हो पाए। रूस और अमेरिका ने भले ही ये दावा किया है कि उनकी बनाई दवा कोरोना के खिलाफ कारगर है, लेकिन सच ये है कि कोरोना से बचाव की फुल प्रूफ दवा अब तक किसी देश के पास नहीं। इसीलिए कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया के लिए नए सिरे से मुसीबत बढ़ा दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।